डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएससी ऑनलाइन, दिस इज प्रेम। सीआईएससी यानी आईसीएससी काउंसिल ने रीवैल्यूएशन फॉर आईसीएससी क्लास 10th 2020 बैच के बोर्ड स्टूडेंट के साथ साथ आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट के रिजल्ट को भेजना शुरू कर दिया है और यह काम 23 जुलाई 2020 ऑनवर्ड शुरू है। बताया जा रहा है कि 30 जुलाई 2020 तक रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए गए सभी स्टूडेंट के रिजल्ट दे दिए जाएंगे और 1 अगस्त ऑनवर्ड ऑनलाइन टीचिंग के बाद अब एग्जामिनेशन का एक नया दौर शुरू होगा, जब ऑनलाइन मीडियम में स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के लिए पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट लिए जाएंगे। वहीं क्लास 9th 10th आईसीएससी और क्लास 11th 12th आईएससी के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर को पूछे जाने का सजेशन सभी स्कूलों देने पर आईसीएससी काउंसिल ने एक नए रिकमेंडेशन को करने का निश्चय किया है। जिस तरह के डेटा प्राप्त हुए और मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं, वो बताते हैं कि ये एग्जामिनेशन टाइम बाउंड होंगे, जिस दौरान सभी स्टूडेंट को डिफरेंट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या मीडियम हो सकता है, स्कूल के अपने सॉफ्टवेयर हो या फिर गूगल मीट वगैरह जो भी एप्लीकेशन को टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए यूज करेंगे, उस दौरान ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे फॉर क्लास 9 10th 11th 12th। ये टेस्ट टाइम बाउंड होंगे और ये सारे टेस्ट आउट ऑफ 80 मार्क्स भी होंगे। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले टेस्ट होंगे वो आउट ऑफ 20 मार्क्स या 40 मार्क्स हो सकते हैं। वहीं जो रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड के स्टूडेंट माने जाते हैं क्लास 9 10th 11th 12th, इनको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जैसा कि सीआईएससी काउंसिल ने अपने रिकमेंडेशन को स्कूलों के लिए किया है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि इंग्लिश 1 और 2 ऑनलाइन टीचिंग में भी कंपलसरी है और इनमें स्टूडेंट का पास होना बेहद जरूरी है, अन्यथा स्टूडेंट को नेक्स्ट सेशन के एग्जामिनेशन के लिए किसी तरह का कंसेशन नहीं दिया जाएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 10th आईसीएससी में लोकल लैंग्वेज भी आते हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। इस दौरान इस बात की भी स्ट्रिक्ट हिदायत सभी स्कूलों के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग देने वाले स्कूल टीचरों को कही गई है कि वे अटेंडेंस का ध्यान रखें। अगर कुछ स्टूडेंट अनावश्यक रूप से ऑनलाइन टीचिंग के दौरान गायब रहते हैं, उन्हें इन एग्जामिनेशन में भाग लेने का मौका नहीं दिया जाए। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान स्टूडेंट को नोट्स लिखवाने के साथ साथ उन्हें स्टडी मटेरियल को भी प्रोवाइड करने की बात सभी टीचरों को कही गई है और इस बात का स्कूलों को भी ध्यान रखने को कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन को पूरी तरह से फॉलो करके ऑनलाइन टीचिंग करवाई जाए, न कि आप 6 घंटे से 8 घंटे का ऑनलाइन टीचिंग करवाते हैं। इसी के साथ आईसीएससी काउंसिल का रिकमेंडेशन है कि आप ऑनलाइन टीचिंग करवाने से पहले प्रेयर वगैरह या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज स्कूल में ऑफलाइन मोड में करते थे, इसको न करें, क्योंकि देश भर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं काउंसिल को कि बहुत सारे स्कूल ऑनलाइन प्रेयर करवा रहे हैं, फिर उनका असेंबली होता है, उसके बाद ये ऑनलाइन टीचिंग 6 से 8 घंटे होते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए प्रोहिबिट कर रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात काउंसिल के रिकमेंडेशन में यह कही गई है कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि स्टूडेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अलावा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे में अपने स्टडी को बेहतर ढंग से समझे और आगे भी इस विषय पर कई कम्युनिक और ऑर्डर स्कूलों के लिए जारी करने की बात साफ साफ कही गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। काउंसिल इज रेडी टू इम्प्लीमेंट द न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न as far as test is concerned और subjective as well as objective examination for senior classes। तो आप लोगों को अब ध्यान देना होगा। इसी के साथ मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।